फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में प्लांट्स पे ठंडी खाद बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। अभी मौसम तेज़ी से बदल रहा है, गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में बेस्ट एक लिक्विड फर्टिलाइज़र ठंडी खाद कैसे तैयार करना है, आज टॉपिक में इसी पर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की एबीसी। सो फ्रेंड्स, बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए इंग्रेडिएंट्स भी उसी हिसाब से चूज़ करने होते हैं जिससे रिजल्ट आपको सही से मिलेगा। प्लांट की बेसिक न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है जिसके अंदर में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आते हैं। साथ में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में। इसके साथ में सॉइल का बैलेंस पीएच। इन सभी चीज़ों को अगर आप बराबर रखते हैं और प्लांट की बेसिक न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो आपको रिजल्ट भी सही से मिलता है। सो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने 5 इंग्रेडिएंट्स तैयार किए हैं जिनको ऐड करके हम ये बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। ये सभी क्या है, चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं। खाद तैयार करने के लिए आपको ऐसा कोई एक बकेट ले लेना है। ये 16 इंच का पॉट है जिसके अंदर में सारी चीज़ों को मिला करके कम से कम 10 लीटर पानी को ऐड किया जा सके, जिससे कम से कम 50 पौधों के लिए आपका एक बार में लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट में सबसे पहला हम यहाँ पे ले रहे हैं एलोवेरा के लीफ। इसके अंदर में विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी, इसके साथ में मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, जस्ता, मैग्नीज जैसे बहुमूल्य पोषक तत्व होते हैं। साथ में ये पेस्टिसाइड का भी काम करता है और फंगिसाइड का भी काम करता है। इसको जब हम प्लांट पे यूज़ करेंगे तो ये पेस्ट को कंट्रोल रखने में भी हेल्प करेगा। इसके साथ में माइक्रोन्यूट्रिशन को भी पहुँचाएगा, साथ में फंगस से भी आपके प्लांट को बचाएगा। तो ये 3 तरीके से आपके प्लांट पे काम करेगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट में से एक है इस लिक्विड फर्टिलाइजर का। दूसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं गाय के गोबर से तैयार किए हुए कंडे। इसके अंदर में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, साथ में बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और इसके साथ में इसके अंदर में होता है एनपीके का लेवल। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस फॉर्म में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर में। ये दूसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। हमें एलोवेरा की लीफ को कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना है टब के अंदर में, और इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके डाल देना है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा छोटे टुकड़ों में रहेगा उतना ज़्यादा अच्छे से इसका जितना भी भाग न्यूट्रिशन का मिलना होगा पौधों के लिए उपलब्ध हो पाएगा। इसे आप ब्रेक करके डालें, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे कैस्टर केक। ये दिखने में कुछ नीम की खली के जैसा ही होता है, ब्लैक कलर का, लेकिन ये डल्ले के फॉर्म में होता है। इसमें 58% कार्बन होता है। सॉइल का पीएच ये बैलेंस रखने में मदद करता है। 5:2 के रेशो में इसके अंदर में एनपीके होता है और इसमें बहुत सारे बहुमूल्य पोषक तत्व भी होते हैं। इसकी मात्रा लेने वाले हैं करीब 250 ग्राम। चौथा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे नीम की खली। ये पेस्टिसाइड का भी काम करती है, साथ में फंगिसाइड का भी काम करती है। नीम की खली के अंदर में एनपीके बेसिक न्यूट्रिशन भी होता है 2:1 के रेशो में। इसमें माइक्रो न्यूट्रिशन भी होता है और इसके साथ में ये सॉइल को एल्कलाइन से न्यूट्रल में लाने में मदद करता है, यानी कि आपकी मिट्टी अगर क्षारीय है तो उसे नॉर्मल में लाने में, सामान्य में लाने में मदद करता है। इसकी मात्रा लेने वाले हैं करीब 250 ग्राम के आसपास। पांचवा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे हवन की राख। आप लकड़ी की ले सकते हैं या कंडे से तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर में पोटेशियम 5% होता है, फास्फोरस इसके अंदर में 2% होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे इसके अंदर में बहुमूल्य पोषक तत्व होते हैं। ये फंगस से प्लांट को बचाने में मदद करता है। इसकी मात्रा भी लेने वाले हैं करीब 250 ग्राम के आसपास। खाद तैयार होने के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए इसके अंदर में 2 चीज़ें और ऐड कर रहे हैं। पहला है गुड़, करीब 100 ग्राम के आसपास मैं गुड़ इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। दूसरा इसके अंदर में ऐड कर रहे हैं बेसन। घर में जो बेसन अवेलेबल होता है किचन में, उसको आपको करीब 2 से 3 चम्मच के आसपास इसमें ऐड कर देना है। अब इसके अंदर में ऐड करेंगे पानी, और पानी इतना डालना है जिससे जितनी भी सामग्री है ये पूरे तरीके से डूब जाए। फ्रेंड्स, इसमें जितनी भी सामग्री हमने ऐड करी है वो सामग्री इस हिसाब से ऐड करी है कि गर्मियों में प्लांट बहुत सारी परेशानियों से गुजरता है। जैसे कि प्लांट में जब हम वाटरिंग करते हैं तो फंगस की समस्या हो जाती है,
पेस्ट की समस्या भी हो जाती है प्लांट की सॉइल के अंदर में या फिर प्लांट के ऊपर में, तो इन सभी से प्लांट को बचाने में ये खाद बहुत ज़्यादा मदद करेगी। आप इसे जब प्लांट की सॉइल में देंगे तो ये आपकी प्लांट की रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और इसके साथ में जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा करेगा। प्लांट को बैलेंस एनपीके मिल पाएगा, साथ में माइक्रो न्यूट्रिशन मिल पाएंगे। ये सभी प्लांट की बेसिक न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करेंगे और फंगस से बचाने में, पेस्ट से बचाने में भी ये खाद मदद करेगी। सो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खाद। आपको पानी डाल देना है करीब 5 से 7 लीटर 10 लीटर के आसपास, जितने में अच्छे से डूब जाए। और इसके बाद में फिर आपको इसे ढक करके रख देना है और इसे एक बार दिन में अगर आप चला सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। दिन में एक बार कम से कम इसे ज़रूर चलाएं और फिर इसे 5 दिन बाद आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। और अगर पूरी तरीके से डिकम्पोज हो के बाद यूज़ करना चाहते हैं तो करीब 10 दिन बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जब ये पूरे नीचे डूब जाएंगे और ये जो छिलके हैं इसके एलोवेरा के ये पूरी तरीके से गल जाएंगे 10 दिन के अंदर में। फिर आप इसे यूज़ करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी आप 5 डेज़ बाद भी इसे यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में 5 दिन में पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो कोई टेंशन नहीं है 5 डेज़ बाद यूज़ करने में, और 10 दिन बाद यूज़ करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो इसे बराबर मात्रा में आपको मिक्स कर लेना है अच्छे से और मिक्स करके फिर इसे प्लांट के ऊपर में देना है। तो इसके लिए 5 गुना पानी में आपको इसे मिलाना है। जब आप इसे तैयार कर रहे हैं तो 5 गुना पानी में मिक्स करके ही अपने प्लांट की सॉइल के अंदर में इसे अप्लाई करिए और शाम के समय दीजिए, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा ये शाम के समय एप्लीकेशन करने में। इससे प्लांट न्यूट्रिशन अच्छे से अपटेक कर पाएंगे और नमी अच्छे से बनी रहेगी तो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प भी होगी। सुबह सुबह चाहे तो दे सकते हैं, दोपहर में देने से परहेज करिए। तो इस तरीके से इस खाद को तैयार करके आपको प्लांट की सॉइल में अप्लाई करना है। ये टॉपिक, ये इन्फॉर्मेशन मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।